अगला मेरा सेकंड वीडियो लिमिट्स पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में 0/0 आपको समझाया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब मैं आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसका अगला वीडियो 1 की पावर इन्फिनिटी बताऊंगा, जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता रहूं, अपलोड करता रहूं, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको नई नई मेन जानकारी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, याद रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों, सबसे पहले इसे देखिएगा। न्यूमरेटर में जो भी एल्जेब्रिक हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में जो भी एल्जेब्रिक हाईएस्ट पावर है, सारा खेल उसी का है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस कुछ भी इन्फिनिटी, सेम नीचे वाला वही है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब भी होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, जबकि मैं एक बात बता दूं, डायरेक्ट आंसर लिख सकता था। इधर देखिएगा, समझ गए? a प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, इसी ये कैंसिल हो गया। a प्लस बी बाय इन्फिनिटी प्लस सी बाय इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी बाय इन्फिनिटी प्लस सी बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। a प्लस जीरो, b बाय इन्फिनिटी मीन्स जीरो, c बाय इन्फिनिटी मीन्स जीरो अपॉन a प्लस जीरो। आंसर है भाई है। इतना भी कुछ करने की जरूरत। कई टीचर्स इसे एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता एल हॉस्पिटल रूल में। रीजन है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर लिखो। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है? ए। नीचे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है? ए। सिंपल आंसर है बेटा, सीधी सी बात है। दोनों पावर सेम अगर है तो आंसर होगा, सेम नहीं है तो आंसर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, इधर देखिएगा। पावर अगर डिफरेंट है, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो 100% इसका आंसर 0 होगा। कुछ मत सोचो, डायरेक्ट लिखो। समझ में आ गया? यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, दैट मीन्स इसका आंसर 0। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन ax प्लस b। अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर में पावर छोटी है, तो दैट मीन्स सीधे लिख सकते हो आंसर इसका क्या है? इन्फिनिटी। समझ में आ गया नहीं आ गया? बस इसमें दो बातें याद रखिएगा। इसका आंसर दो लिखना हमेशा बेटा। नंबर 1, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इन्फिनिटी होगा, और a लेस देन 0 है तो माइनस। बस, और कुछ नहीं। इसके 3 आंसर के अलावा मैथमेटिक्स में चौथा आंसर नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत इम्पोर्टेंट हर बात। इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो देख लिए तो आप जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ये पूरा कॉपी कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इधर देखिएगा, मैं आपको इस पे 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ, देन उसके बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए, दोनों का हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है?
आपने कहा सर सिंपल है, यहाँ कितना है बेटा 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 4, आंसर आ गया, खत्म बात। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ वो कैसे भी दे सकता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब अंडर रूट 9 प्लस 4 x की पावर 6। क्या इन दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है? हाँ बेटा सेम है। अब रूट के बाहर x की पावर 6 रूट के बाहर जाएगी तो क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब, ऊपर भी एक्स क्यूब, है ना। याद रखिएगा इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, अंडर रूट 4 कितना होता है 2, ये आपका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। याद रखिएगा नंबर थर्ड लिमिट n tends to infinity, n tends to infinity, n tends to infinity 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 अप टू n की पावर 3 ऑन n 4। दोस्तों आप उसे मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप मेरी बात सुनते हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैं पूरा सॉल्व करके भी दूंगा, पूरा सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में सबसे पहले अगर कोई सीरीज हो तो ठीक है। अब आप एक चीज नोट करना, इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है इनकी, तो नीचे क्या है 4, तो जीरो इन्फिनिटी मत लिखना। याद रखना इन दोनों के बीच में हमेशा एक का डिफरेंस होना चाहिए, है 4 और 3 का, ठीक है दोस्तों। सेम ही पावर है, मैं आपको बताऊंगा, 4 और 3 का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान लो एक डिफरेंस है तो नीचे वाली जो भी पावर है उसका आंसर है वो 1/4, जो भी पावर है उसका आंसर है 1/4। जैसे किसी ने बोला लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन n की पावर 3, तो आंसर है 1/3। सर आपने बताया दोनों के बीच का एक का डिफरेंस होना चाहिए, वेरी गुड, नीचे वाला पावर 1/3 होगा। अगर मान लो सर यहाँ पर 4 हुआ तो इसका आंसर 0, यहाँ पावर 4 हुआ तो 0 होगा। और अगर मान लो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर सेम हुआ या कम हुआ तो आंसर होगा इनफिनिटी। पावर नीचे की ज्यादा होनी चाहिए, दोनों के बीच का एक का डिफरेंस। अब मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और बच्चे बच्चे को मालूम है, स्टूडेंट्स को 1 की पावर 3 2 की पावर 3 4 की पावर 3 का फार्मूला होता है n/2 n+1 का होल स्क्वायर। कुछ याद हो तो बताइए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब आप बताइएगा n स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 n की पावर 4, क्या आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आप खुद ही बोलोगे अरे सर पंगा हो गया। एन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n³ अपॉन 4n की पावर 4। इसका आंसर क्या है 1, इसका क्या है 4, दोनों की पावर सेम आ गया ना। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बात याद रखिएगा। जैसे किसी ने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 99 2 की पावर 99 3 की पावर 99 n की पावर 99 अपॉन n की पावर 100, तो आंसर क्या होगा 1/8। और समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से, वेरी गुड। वीडियो पॉज करो और ये नोट कर ले, ठीक है दोस्तों। आगे बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, आगे बताना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज को देखिएगा, अगर आपके पास किसी ने लिखा हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 1/5 into 7 plus 1/2n minus 1 2n plus 1। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये अब इसे सॉल्व करना है। पेन भी मत उठाओ,
आंसर दे दो। अब बोलोगे सर कैसे आंसर दें? सबसे पहले इधर देखिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2। सीधे आंसर लिखो 1/2, खत्म बात। सीधे आंसर लिखो 1/2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो यस बोलो। मैं दिमाग पे जा ही नहीं रहा कैसे करना है, क्या करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर किसी ने बोला 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, ऐसे ही लिख रहा हूँ बेटा। एक बात याद रखना, तुम उस चीज को कंफ्यूजन में मत लेना 2n माइनस प्लस 3 आएगा, ऐसा कुछ है यार, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस 3 2 होता है, तो आंसर 1/2 तो लिखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में इसकी जो पहले वाली टर्म होती है वो भी लिखा करो। इसकी पहले वाली टर्म लिखी लेकिन दिख नहीं रही है। 1/2 तो लिखा, इंटू 1, तो आंसर हो गया 1/2। लेकिन यहाँ पे कितना है? 3। तो याद रखना टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और अगर समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस। अब मैं आपको सही क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास दिख गया मुझे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 प्लस 1/4n माइनस 1, 4n प्लस 3। करेक्ट आंसर तुम सब जानते हो। क्या लिखूंगा? 1/3 तो लिखना ही है, इंटू 1/7 माइनस 4, सॉरी 7 माइनस 3 4, आंसर 1/12। ये रहा। समझ में आ गया? दोस्त वीडियो पॉज करो और बत्ती मारो जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके दोस्तों, मैं आपको अब सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन के बाद आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया? और अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिए, ठीक है, शेयर भी करिए। दोस्तों नंबर अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जेई मीन्स एडवांस। अगर कोई टीचर भी देखेगा तो बोलेगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है सर ने। ठीक है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 2, माइनस बी इक्वल टू 2, then find the value of a and b, then find the value of a and दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक काम कर लेना चाहिए, बिगर सोचे समझे एलसीएम। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए एक्स एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू। ये फाइनल रिजल्ट निकला है। अब आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा, भले शॉर्टकट हो जाओ। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी, अगर दोनों की पावर सेम है तो आंसर होगा a बाई ए, ये कहा था। तो अब यहाँ अगर राइट साइड में आंसर है, देखो 3 आंसर आते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो a बाई ए 0 और इन्फिनिटी, ये बताया था मैंने आपको। अगर राइट साइड में आंसर है दैट मीन्स ए बाई ए है। ए बाई ए है तो यहाँ अगर नीचे वाली पावर 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए, दैट मीन्स ये 0 होगा। 1 माइनस ए इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब आप यहाँ आके खड़े हो जाओ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस
ए प्लस वी एक्स -1 - v अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। अब देखो इसका आंसर क्या है, ए बाई ए माइनस ए प्लस बी अपॉन वन इक्वल टू क्या बचा। तो अब बता ए प्लस बी इक्वल टू -2, ए की वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू -2, देन बी इक्वल टू -3। ये आपका आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? अगर समझ में आया हो, पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, आपसे हम लोग यही उम्मीद करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? अगर आप इतना कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लो। मैं देख रहा हूँ अपने सिस्टम में। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं अपन लोग। एक लास्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसी पर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी पर अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। फाइंड करना है ए एंड बी। राइट, आइए दोस्तों, ए एंड बी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको एक काम तो करना पड़ेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी क्लास बहुत ध्यान से देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट करो बेटा, इसका इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ इसमें करूंगा माइनस ए प्लस बी एक्स, ये वन लिखा और ये माइनस अपॉन वन प्लस एक्स एक्स प्लस वन, बात ही की 0। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर है तो आंसर क्या होगा? 0, है ना। अगर नीचे पावर 2 है तो ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? 1। अगर पावर नीचे 1 है तो ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? 0। दैट मीन्स कि ये भी 0 मानना पड़ेगा, ये भी 0 मानना पड़ेगा। 1 माइनस ए इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 0, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू -1। अगर आपको बात समझ में आई हो, प्लीज आप लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस बनाऊं, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला वीडियो 1 की पावर इन्फिनिटी पे आएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया? चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए 1 की पावर इन्फिनिटी लेके आया। समझ में आ गया नहीं आ गया? 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है एक बार समझ लो अच्छे से दोस्तों।
मैंने यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाई x। समझ गए? मैं लिमिट पुट करूंगा 1 प्लस 0 की पावर 1 बाई 0 1 की पावर इनफिनिटी। समझ में आ गया दोस्तों? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज इसे देखिएगा ध्यान से। 1 की पावर इनफिनिटी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई x ऑलवेज e होता है। क्या होता है दोस्त? e होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई जी एक्स। अगर ऐसा है तो आपको सिंपल एक काम करना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। e की पावर यहाँ लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स। बस इतना लिख देना आपका काम। अब बोलोगे सर कैसे? सर एक आध क्वेश्चन करो ना यार। मैंने कहा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1 बाय 3x स्क्वायर। तो कुछ मत करना है, ई लिखना, लिमिट लिखना, x टेंड्स टू 0 लिखना, 5x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो आंसर 5 बाई। समझ में आ गया नहीं आ गया? फार्मूला भी दे दिया। हाँ। अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, तब जाके ये क्या होगा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, प्लीज इधर देखते जाइएगा, बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 3 है। x प्लस 3 आप चाहते हो इसे आप 10 सेकंड में सॉल्व करना है तो आप प्लीज मेरे साथ देखिए। आप तो एक काम करो, ई लिखो। क्या लिखो? ई। ये क्या है? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कॉन्स्टेंट इंटू 1, ये वाला इसका कोएफिशिएंट जो भी होगा आंसर लिख दीजिए। और फिर से बता देता हूँ, AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 पावर x प्लस 4, ये क्वेश्चन था। मैं तो पेन में नहीं उठाता हूँ, मैं तो सीधे आंसर e की पावर 5, e की पावर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू आंसर e की पावर कितना होगा भाई? समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x लिखा है तो आंसर पता -5 है। e की पावर तो देखो -3 -2 इंटू 1, x का कोएफिशिएंट 3 की पावर -5। समझ में आया होगा? अच्छा लगा इस बात को समझ करके। आईटी का क्वेश्चन एक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। बताइए दो क्वेश्चन है, एक में मिला दिया इन्होंने। मैं जिस तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ ध्यान देना। 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, पर लिखना है e की पावर 5x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे e की पावर लिमिट लिख के कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर ये गया तो e की पावर 5 अपॉन e की पावर 3 दैट मीन्स e की पावर 2। ये आपका और इन्फिनिटी। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? जल्दी ये पोज करिए, हर एक लोग कॉपी करें। ठीक है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x। ठीक है, अब ये सर ये तो आपने समझा दिया, अब ये आप शॉर्टकट में कैसे बताओगे? अरे बेटा सिंपल है, e लिखो। आपको कांस्टेंट नहीं लेना, आप x का कोएफिशिएंट लेना। x का कोएफिशिएंट क्या है? 5।
-1 इंटू 1, 13 की पावर 4। क्या आंसर? खत्म। बहुत ही सिंपल। समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आइए दोस्तों, किसी ने आपसे बोला लिमिट x टेन इज टू 1, तो जल्दी में हूँ मैं, x टेन इज टू 1 log 5x टू द बेस 5 की पावर log 5 टू द बेस x। यार बना ले यार, सिंपल है। अब मैंने कहा कैसे बनाएगा, देख इधर, लिमिट x टेन इज टू 1 log m into n यानी log 5 to the base 5 plus log x to the base 5 1 upon log x to the base 5। log a to the base a 1 होता है बेटा, सारे बच्चे जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो जानते ही हैं। 1 plus log x to the base 5 1 upon log x to the base 5 e की पावर, लिमिट लिखना नहीं लिखना हो मत लिख, log x to the base 5 into 1 upon log x to the base 5 कैंसिल कर दे, पावर 1 आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? अगर आप चाहते हो कंटिन्यू मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, ऐसे ही टॉपिक कवर करता रहूं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी रिक्वायरमेंट, मैं आप लोगों के लिए फुलफिल कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है, एंड बेल आइकॉन दबाओ। ठीक है दोस्तों।